तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे होंगे सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छी से पढ़ाई अपनी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आप सबके लिए मोटिवेशन बिहार स्कॉलर के तरफ से। जो थक कर कभी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थक कर कभी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों से वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की मेरे दोस्त। सफलता किसी की इंतजार नहीं करती मेरे दोस्त। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। तो अपने मुश्किलों से कभी घबराना नहीं है, अपने इरादों को मजबूत बनाए रखना है। फिर देखना जो आपका ड्रीम, जो आपका टारगेट होगा वो बहुत ही आसानी से आपको प्राप्त होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्लास 10th का। आज होने वाला है चैप्टर नंबर 3 का तीसरा लेक्चर। चैप्टर नंबर 3 का तीसरा लेक्चर प्रश्नावली आज हम लोग डील करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। चैप्टर भी तीसरा, लेक्चर भी तीसरा, एक्सरसाइज भी तीसरा, उसका भी तीसरा। देखो कितना अच्छा राइमिंग हो गया। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है मेरा बेटा? आज का टॉपिक है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अंग्रेजी में, या इसी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। नाम से ही मालूम चल गया होगा कि इस मेथड से एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकलने वाला है। देखो जैसे इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा। आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण देखा, ठीक है? ऐसा कुछ इक्वेशन समीकरण रहेगा और बोलेगा कि एक्स वाई का मान अगर आपको पता करना हो प्रतिस्थापन विधि से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आप कैसे निकालिएगा? पहले निकालने से पहले हम इस विधि के बारे में जानते हैं कि ये मेथड होता क्या है। देखो, प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड का उपयोग दो रैखिक समीकरणों वाले युग को हल करने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया कि दो समीकरण वाले रैखिक युग्म को हल करना हो तो इस विधि का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आपने कल क्या देखा? ग्राफीय विधि से हल करना। इसमें एक समीकरण में किसी एक चर x या y का मान निकालकर, इसमें क्या होगा? दो समीकरण रहेगा ना, किसी एक का मान या तो x का या y का। जैसे देखो पहले वाले में से अगर हम x का मान निकालें तो 2x बराबर 10, y उधर जाएगा माइनस में हो गया, x बराबर हो गया 10 माइनस वाई बाई 2। एक का मान निकल गया, किसका? x का। किसी एक का निकाल सकते हो, x का या y का। ठीक है, अब कह रहा है जो मान निकल जाएगा तो दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी दूसरे समीकरण में इसको रख देना है। यानी अब ये x बराबर 10 माइनस वाई बाई 2 को दूसरे वाले समीकरण में हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, कब मालूम चल गया क्या करना है? पहले समीकरण में x या y किसी एक का मान निकाल लेना है, उसको दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। ठीक है, अब देखो कब उपयोग करना है इस विधि को? जब किसी एक समीकरण में x y का गुणांक 1 या -1 हो, या किसी चर आसानी से अलग आइसोलेट किया जा सके। ठीक है, जिसका गुणांक क्या हो? x और y का गुणांक 1 या -1 हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हल करने की विधि क्या है बेटा? तो हल करने की विधि, एक समीकरण चुने और उसमें से x और y को अलग करें। सबसे पहले क्या होगा? x और y को अलग करना होगा। या तो x का मान निकाल लो या y का मान। निकाले गए मानों को दूसरे समीकरण में रख देना है। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण हल करें। प्राप्त मान को पहले निकाले गए समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान निकालें। ठीक है, जैसे आप समझो डायरेक्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन
डायरेक्ट इस मेथड को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। देखो हबड़ाने की कोई बात नहीं, एक एक चीज को ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। इसको ऐसे लिख दो, इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन 2 हो गया। यही ना दो इक्वेशन था, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो किसी एक का मान निकाल लेना है। x बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, अब इस x बराबर 14 माइनस वाई को दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। x बराबर 14 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना रखना है बेटा, 14 माइनस वाई बराबर 4। तो ये हो गया 14 माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ क्या हो गया, 14 माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4। तो ये आ गया 14, 4 इधर आ जाएगा तो माइनस में, 2y उधर गया प्लस में, घटा दोगे 10y बराबर 2y, तो y बराबर 2, 10 को काट देगा 5 बार में। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया बेटा, 5। तो y बराबर 5 रख दो समीकरण 1 में, किसी में भी रख सकते हो 1 में। तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो ये हो गया x, और y का मान कितना रखना है, 5, 14, तो जाके 5 उधर घट गया तो कितना आ गया, 9। यानी आपका हो गया x बराबर 9, y बराबर 5। इस समीकरण, इस क्वेश्चन का रैखिक समीकरण युग्म का सॉल्यूशन। ऐसे ही आपको प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को हल करना है। बोलो कोई भी, किसी भी तरह की कोई दिक्कत, यानी पहले वाले समीकरण में एक का मान निकाल लेना, फिर उसको दूसरे वाले समीकरण में रख देना। देखो दूसरा भी क्वेश्चन वही है। अब ये तो है बट्टा में, तो कहोगे कि सर कैसे बनेगा, देखो बना रहे हैं हम, समझो। क्वेश्चन है 3x/2 माइनस 5y/3। देखो दूसरा क्वेश्चन, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर, देख ले क्या लिखा हुआ है, 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2 है, बराबर -2 है। 5y/3 बराबर -2, समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन x/3 y/2, x/3 प्लस y/2 बराबर, y/2 बराबर, ये हो गया आपका 13/6, 13/6। ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, ये हो गया प्रश्न संख्या 2 पहले का। अब इसमें देखो क्या करोगे, समीकरण फर्स्ट से कैसे हल करोगे, देखो इधर समीकरण 1 से देखो पहला समीकरण क्या है, या आप इसको क्या करो, समीकरण 1 और 2 मत मानो, डायरेक्ट लिखो हल, और लिखना यहाँ 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। एलसीएम लगा लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम 6, भाग करेंगे 3 बार में, यहाँ हो गया 9x माइनस 10y बराबर -2। तो ये हो गया 9x माइनस 10y माइनस 12, समीकरण हो गया फर्स्ट। ठीक है, और क्या करोगे, अब आगे देखो, और या इसको हिंदी में लिखो,
क्या करोगे, x/3 ऐसे मार दे रहे हैं बाउंड्री, y/2 बराबर 13/6। एलसीएम निकालोगे 6, तो यहाँ हो गया 2x प्लस 3y बराबर 13/6। ठीक है, बराबर 13/6। 6 से 6 कट गया तो क्या बचा, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको ले लेना इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 से क्या करना कि किसी एक का मान, तो लिखना समीकरण 1 से क्या है, पहला 9x माइनस 10y बराबर -12, तो किसी एक का मान निकाल लो। तो 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो x बट्टा 9 इधर आ जाएगा -12 प्लस 10y बट्टा में आ गया 9। x का मान निकल गया। इस x के मान को आपको दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। तो समीकरण 2 से देखो तो दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x का मान कितना रखना है, -12 प्लस 10y, यहाँ हो गया 9, अब प्लस 3y, ये हो गया आपका 13। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, -24 प्लस 20y, ये हो गया बट्टा 9 प्लस 3y बट्टा 1 इक्वल 13। अब क्या करोगे, अब एलसीएम निकाल सकते हो आप। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर रहे हैं, आप देखना। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं। किसका एलसीएम, इन दोनों का। 9 1 का एलसीएम 9। ठीक है, तो यहाँ हो गया -24 प्लस 20y। ठीक है, 9 से भाग करोगे 9 बार में, प्लस 27y, इधर हो गया 13। तो -24 प्लस जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 47y, ये हो गया 9 इक्वल 13। -24 प्लस 47y और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27, 9 2 11, 117। तो 47y बराबर कितना हो जाएगा, 117 प्लस 24, 47y जोड़ दो, 11 2 1 3 1 4, 141। अब इसको काटोगे 141 को 47 से, तो देखो तो कितने बार में कटा। अगर 3 बार में काटते हैं, अगर इसको हम लोग 47 है, अगर इसको हम लोग 3 बार में काटते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरा कट जाएगा, यानी y का मान आ गया 3। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो तो x का मान आ जाएगा। तो थोड़ा इसको और हम छोटा करते हैं, अगला बार से कोशिश करेंगे कि ये वाला फॉर्मेट पेज में अलग अलग क्वेश्चन ऐड हो, ताकि आपको देखने में और सुविधा हो। y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पे देखो, पहला समीकरण क्या है, 9x माइनस 10y, तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए एक ही बार में, 30 हो गया बराबर -12। तो x बराबर कितना आ गया बच्चा, देखो तो 30 जाएगा उधर, 30 जाएगा प्लस में, 30 में से 12 को निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा, 30 में से 12 को निकाल दोगे तो 18। ठीक है, 18 9 को काट देगा 2 बार में, तो x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो अब क्या है ना बेटा, कि ये जो दूसरा क्वेश्चन तो हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आपका HW का क्वेश्चन है। ठीक है, आप, मेरा कोशिश यही है कि एग्जाम आपके सर के ऊपर है, बहुत जल्द आने वाला है, तो आप जितना जल्द रिवीजन कर लो NCERT उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि एग्जाम में इससे बाहर आने वाला नहीं है। अगर ये क्वेश्चन बनाने में किसी भी तरह की समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर पहला का चौथा क्वेश्चन या पांचवा या तीसरा हमसे नहीं बना है, तो हम अगला वीडियो बनाने से पहले, लेक्चर आने से पहले
उसको उसमें हम सॉल्यूशन करके ही उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये आपके एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज है, इसी में से एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण 1 ले लो। 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, समीकरण 2 ले लो। हल ज्ञात कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, m का भी मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले m का मान निकालने के लिए बेटा हमको xy मालूम होना चाहिए। xy कहाँ से निकलेगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि एक्सरसाइज ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो लिखना समीकरण 1 से, क्या लिखना? समीकरण 1 से। तो 2x प्लस 3y इक्वल 11, ठीक है। तो 2x बराबर हो गया 11 माइनस 3y, ठीक। तो यहां से हो गया x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2, x का मान आ गया ना। तो अब क्या करना, x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में ये मान को हम लोग रखते हैं। तो देखो समीकरण 2 से 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ x है, x का मान क्या रखना है बेटा? 11 माइनस 3y बराबर 2, ठीक है। और ये हो गया आपका माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 काट दिए, बोलो कोई समस्या तुमको? कोई समस्या? माइनस 24, ठीक है। तो ये रहा आपका, देखो 11 7 माइनस 24, तो माइनस 7y बराबर हो गया माइनस 24 माइनस 11, ठीक है। तो माइनस 7y बराबर ऐड करेंगे 5 3 माइनस 35, y बराबर 5, y बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पे y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y का मान रखना है 5, अब बराबर है 11। तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो 2x बराबर माइनस 4, तो x बराबर हो गया माइनस 2। बोलो किसी भी तरह की कोई समस्या? तो दूसरा क्वेश्चन में x y का मान निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि m का मान बता दो, आप क्या होगा? m का मान बता दो क्या होगा? तो m का मान कैसे बताओगे? देखो m का मान y बराबर क्या है? mx प्लस 3, ठीक है। तो y का मान कितना आया है बताओ तो? 5, m x का मान माइनस 2 प्लस 3, 5 बराबर माइनस 2m प्लस 3, तो 5 माइनस 3 इक्वल माइनस 2m। तो ये हो गया 2 बराबर माइनस 2m, तो m बराबर हो गया माइनस 1। देखो किसी भी तरह की कोई समस्या है तो बोलो, कमेंट करना ना भूले। अगर आपको जिस टॉपिक किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप एक बार जरूर कमेंट करना, हम पूरी कोशिश करेंगे तुमको संतुष्ट करने का, दवा से नहीं कंसेप्ट से। चलो बेटा अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो तुम अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बेस पे जैसे जैसे बोल रहा है आप प्रोसेस करोगे, सॉल्यूशन फेंक देगा। देखो निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। पहले तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है, तो माना कि पहली संख्या
पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y हम मान लिए। प्रश्न से क्या बोल रहा है बेटा? प्रश्न से देखो दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर किसको बोलते हो? घटाने पे जो आएगा, तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक है, आगे बोला जा रहा है, इतना तक क्वेश्चन हमने पढ़ा, इतना लिखा, और एक संख्या दूसरी संख्या की पुनः प्रश्न से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या मतलब y की 3 गुनी है, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो x बराबर क्या आ गया 3y, समीकरण नंबर 2। अब क्या है, x बराबर 3y जो आया समीकरण 1 में रख दो, रखने पर तो समीकरण 1 क्या है देखो, x माइनस वाई बराबर 26। ठीक है, तो x बराबर क्या है 3y माइनस वाई बराबर 26, 2y बराबर 26। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 13, y बराबर क्या आ गया 13, तो y बराबर 13 रख दो किसी भी समीकरण में, y बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, तो x माइनस 13 बराबर 26, तो x बराबर ये जाएगा उधर ऐड हो गया 39, x बराबर 39 और y बराबर 13, दोनों को माइनस करो 26 आएगा। दो संख्याओं का अंतर 26 बोल रहा था, यानी जो आप आंसर निकाले हो वो करेक्ट निकाले हो। ठीक है, वो संख्या कौन सा होगा 13 और 26। चलिए आगे बढ़ते हैं, y बराबर 13। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, दो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, तो दो कोरों को जोड़ने पे उसका मान 180 डिग्री हो। तो आपको यहाँ दो कोण का बात हो रहा है ना, बड़ा कोण और छोटा कोण, तो हमने माना, देखो यहाँ पे माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री और छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से ठीक है, कह रहे दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 अधिक है। तो सबसे पहले तो x प्लस वाई बराबर 180 लिख लो, क्योंकि दो संपूरक है तो जोड़ने पे ही आएगा। पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, देखो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, बड़ा कोण हो गया x, छोटा कोण हो गया y। तो कह रहा है बड़ा कोण छोटे वाले कोण से कितना अधिक है 18 डिग्री, तो इसमें 18 डिग्री को जोड़ दोगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो x माइनस वाई बराबर 18, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां लिखना समीकरण 1 से। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस वाई। ठीक है, अब इस x बराबर 180 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, x बराबर क्या रखना है 180 माइनस वाई बराबर 18, तो 180 माइनस 2y बराबर 18, तो 180 देखो माइनस 18 बराबर 2y।
2 7x 6 162 बराबर 2y, तो y बराबर 2 से 8 81 डिग्री। अगर y 81 डिग्री है तो x क्या हो जाएगा बताओ तो? 180 में से तुम क्या करोगे? 81 को माइनस कर दोगे। 180 में से 81 को माइनस कर दोगे तो x का मान आ गया कितना? 99 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। बोलो किसी तरह की कोई समस्या? तो ये बेटा एनसीईआरटी बेस एक्सरसाइज है, अभी आप एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, जितना हो सके उतना आप इसको रिवीजन कर लो, अपने एनसीईआरटी बुक को। बिहार स्कॉलर टारगेट किया है पूरे जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक आपके पूरे एनसीईआरटी सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसका समीकरण बना देते हैं, आप हल करके हमको बताना x और y का मान कितना आया। देखो, एक क्रिकेट टीम में एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे इतना में खरीदा। ठीक है, तो लिखना माना कि बल्ले की कीमत बराबर x रुपया। और देखो गेंद की कीमत, एक गेंद की, ठीक है, ये लिखा गया है बल्ले की कीमत एक बल्ले की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपया बराबर y रुपया। कह रहा है प्रश्न से, देखो मार्केट में गए हो, कितना बल्ला खरीदा? 7। गेंद कितना खरीदा? 6। आया टोटल पैसा कितना? 3800। लिख दो समीकरण नंबर 1। हो गया। पुनः कह रहा है, पुनः प्रश्न से आगे जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि बोला जा रहा है बाद में उसने 3 बल्ले 3x 5 गेंदे 5y 1750 में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी x और y का मान निकालना है बेटा। तो समीकरण 1 से देखो तो क्या लिख सकते हो? 7x + 6y बराबर 3800 है, तो तुम लिख सकते हो 7x बराबर 3800 - 6y, x बराबर आ गया 3800 - 6y बटा 7। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दो, इस x के मान को समीकरण 2 में रख दो। तो समीकरण 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ लिखना x बराबर 3800 - 6y बट्टा 7 को समीकरण 2 में रखने पे, देखो यहाँ से बाउंड्री है, पहले ऐसे लिखना, फिर यहाँ से। ठीक है, 2 में रखने पे दूसरा इक्वेशन क्या है? 3। x का वैल्यू क्या है? 3800 - 6y बट्टे 7, ठीक है, प्लस 5y इक्वल 1750। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 24 2 11 माइनस 18y, यहाँ हो गया 7 + 5y इक्वल 1750। अब देखो, अब क्या करोगे? 7 से एलसीएम लगाओगे तो 7 एलसीएम आ गया, यहाँ हो गया 11400 माइनस 18y। ठीक है, 7 से भाग दिए, 7 में 5 से 35y बराबर हो गया 1750। ठीक है, तो 11400 प्लस, तो ये हो गया प्लस 7, ठीक है, घट रहा है, और यहाँ हो गया 17y इक्वल। ठीक है, अब देखो 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो गया, 0 35 49 50 51 52 5 7 5 12, तो 17y बराबर लिख सकते हो 12250 माइनस 11400। ठीक है, तो ये हो गया 0 5 8
ये देखो 5 हो गया, 12 में से 8 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ हो गया 11, 850। तो y बराबर क्या हो गया 850 बट्टा 17, तो 17 पच्चे 85, यानी पर गेंद की कीमत 50 रुपया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो y का मान यहाँ पे कहीं भी रख सकते हो, y बराबर 50 आया। 50 अगर यहाँ पे रखते हो 50, तो कितना हो जाएगा, 6 में 50 से मल्टीप्लाई करोगे 300, 38 में घटा दोगे तो 3500, और 7 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया, कितना हो गया जी, यहाँ हो जाएगा आपका, कितना रखना है 50, ठीक है। तो 50 यहाँ पे रखोगे तो 6 पचे 30, 300, 338 में घटा दोगे तो 3500, 3500 को 7 से काटोगे 500, कितना हो गया 500, यानी x का मान आ गया तुम्हारे पास 500 रुपया, ये हो गया 500। अब जरा हम लोग ये कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। कितना बल्ला खरीदा है 7, तो 7 बल्ला खरीदने का मतलब कितना हो गया पैसा 3500, ठीक है। 6 क्या खरीदा है गेंद, 6 गेंद खरीदने का मतलब 300 क्या हो जाएगा गेंद, 35 और 300 क्या हो जाएगा 3800। तो ये आपका जो आंसर निकला है वो करेक्ट निकला है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, रिवाइज कर लो बाबू, समय है अभी आपके पास, ठीक है। साल भी बदल गया, अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो पढ़ लो। बिहार स्कॉलर आपके साथ है, हमको आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी, ठीक है। दोनों मिलते हैं, फिर देखो एग्जाम में तबाही कैसे होता है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। देखो एक नगर है जिसमें टैक्सी चल रहा है, एक तो टैक्सी का प्राइस देना है और एक नियमित भाड़ा भी है, आपको वो भी देना है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105। जरा ध्यान से देखो, नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा, तो आप करना पहले माना कि नियत भाड़े 100 रुपया बराबर 100 रुपया। आगे बोला जा रहा है अतिरिक्त चली गई दूरी पर, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़े कितना है बराबर y। आप खुद सोचो, आपको प्रश्न से बोल रहा है कि आप 10 किलोमीटर चले हो, प्रश्न से बोल रहा है कि आप 10 किलोमीटर चले हो 10, तो एक तो जो नियत भाड़ा है मान लो 10 रुपया है तो वो तो आपको देगो ही, आप प्रति अतिरिक्त चली गई प्रति, ठीक है, यानी जितना चल रहे हो, यानी मान लो 10 किलोमीटर चले हो तो 10 गुने y बराबर कितना रुपया आपको देना पड़ेगा 105। इक्वेशन समझ में नहीं आया, चलो देखो इधर, मान लो यहां से तुम गया ऑटो से कहीं रेलवे स्टेशन, 100 रुपया नियत भाड़ा है कि 100 रुपया आपको हाल में देना ही है। अब प्रति किराया किलोमीटर अतिरिक्त जो चलेगा वो 10 रुपया के हिसाब से देना है। तो 100 रुपया तो तुमने नियत भाड़ा दे दिया, 3 किलोमीटर ऑटो चला 10 रुपया के हिसाब से, तो कितना हो गया 30, तो टोटल भाड़ा कितना हो गया 130। तो वही बोला जा रहा है प्रश्न से, आपको ये पहला इक्वेशन बन के आ गया। पुनः क्या बोला जा रहा है देखो, 15 किलोमीटर यानी अब हो गया x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, यानी आपको मान किसका निकालना है 25 किलोमीटर, मतलब जो तो नियत भाड़ा है वो देना ही है, और 25 किलोमीटर यानी 25y इसका मान निकालना है। तो जब तक xy का मान नहीं निकलेगा वो निकालोगे नहीं ना निकालोगे। देखो पहला प्रश्न समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से x बराबर क्या लिख दोगे 105 माइनस 10y, ठीक है। x बराबर 105 माइनस 10y को
समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। पहले ये लिखना है, उसके बाद इधर, अब इधर बढ़ते जाना है, ठीक है। अब देखो x का मान कितना रखना है बेटा, x का मान रखना है 105 माइनस 10y प्लस 15y पहले से है, बराबर हो गया 155। तो 105 प्लस 5y बराबर 155। तो 5y बराबर, उधर जाके माइनस हो गया 0, 5 50, तो y बराबर हो गया 10। y बराबर कितना आ गया 10, यानी प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है अतिरिक्त जो चलोगे वो कितना है 10 रुपया। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो y बराबर 10 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है देखो, तो x प्लस 10y, तो x प्लस 10y मतलब 100 इक्वल 105। तो x बराबर 100 उधर जाके घट गया यानी 5। तो 25 किलोमीटर तय की गई दूरी का भाड़ा हो जाएगा, x का मान 5 है और y कितना आया है 10, तो 5 ये हो गया 250। तो 255 रुपया तुमको देना पड़ेगा जब तुम 25 किलोमीटर ऑटो से उस नगर में कहीं जाओगे। बताओ किसी भी तरह की कोई समस्या है? पूरे आसान से एकदम हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर भी अगर किसी भी तरह की समस्या है तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो अंश देखो इधर, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y, ठीक है। प्रश्न से देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, तो भिन्न क्या हो जाएगा बेटा, x और y हो जाएगा। अगर अंश और हर y है तो भिन्न क्या हो गया, x बटा y। अंश में और हर में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता, 9/11 हो जाता है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18, तो ये हो गया 11x माइनस 9y, 18 माइनस 22, तो ये हो गया 11x माइनस 9y, ये हो गया -4। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, ठीक है। अब देखो पुनः प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, यदि अंश और दो में दोनों 3 जोड़ दिया जाए तो x प्लस 3 y प्लस 3, तो वह 5/6 हो जाता है। 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, तो ये हो गया आपका 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब कह रहे हैं कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी x y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो समीकरण 1 से x का मान निकाल लो, इसमें रख दो y निकल जाएगा, फिर y को कहीं इसमें या उसमें रख दोगे x निकल जाएगा। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, देखो 11x बराबर -4 प्लस 9y, x बराबर हो जाएगा -4 प्लस 9y बराबर 11। अब इसको 2 नंबर में रख दो, x बराबर -4 प्लस 9y बराबर 11। समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पे, तो ये 2 नंबर क्या है 6x, x का मान क्या है -4 प्लस 9y बराबर 11 -5y -3, ठीक है।
अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, -24 प्लस 6 से 54y, ठीक है, नीचे क्या है 11 -5y बराबर -3। अब थोड़ा हम इसको छोटा कर रहे हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। अब हम एलसीएम लगाने वाले हैं। देखो 11 हो गया एलसीएम, -24 प्लस 54y -55y बराबर -3। तो ए हो गया -24, अब देखो -y बराबर 11 -3, -24 -y बराबर -33, तो -24 प्लस 33 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया 9। y बराबर कितना हो गया 9। जब y का मान 9 आ गया तो किसी भी समीकरण में रख दोगे, वहां लिख देना, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं y बराबर 9, तो x बराबर क्या होगा, देखो 9 रखोगे 45 उधर जाएगा तो -3 प्लस 45 कितना आ जाएगा 42। अब 42 6 को काटेगा कितने बार में 7 बार में, यानी x का मान आ गया 7। जरा वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है, भिन्न हो जाएगा तुम्हारे पास 7/9। कह रहा है कि उसमें 2 जोड़ने पे 2 जोड़ने पे जरा देख लेते हैं क्या आता है। 9/11 क्या यही बोल रहा था क्या, ओ माय गॉड यही बोल रहा था। यानी जो आप निकाले हो वो क्या निकाले हो, करेक्ट निकाले हो, आपको नंबर एग्जाम में मिल गया, जितने भी नंबर का क्वेश्चन ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो लिखना सबसे पहले हल, ठीक है, माना कि जैकब की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की आयु बराबर क्या हो गया y वर्ष। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो x में भी मान लो, माना कि वर्तमान, ये बेटा जो है ना वो वर्तमान है, यहां पे लिख लेना, वर्तमान में जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु है, तो 5 साल बाद दोनों का उम्र 5 साल बढ़ जाएगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं। अगर तुम अभी 10 साल के हो, 15 साल के हो, तो 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे 20। अब कह रहे हैं जैकब की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का उम्र बराबर हो जाएगा। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, ठीक है, तो ये निकल के आ गया बेटा x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब आगे देखते हैं, पुनः प्रश्न से कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले, तो x में से भी 5 निकाल दो, y में से भी 5 निकाल दो। अभी सिर्फ इतना ही लिखे हैं कि आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर। तो समीकरण 2 यहां से निकलने वाला है 7y माइनस 35, तो x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, तो ये हो गया x माइनस 7y माइनस 30, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर। अब एक उसे मान निकाल के दूसरे में रख दो, समीकरण 1 से देखो तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 10 प्लस 3y, इसको रख दोगे तुम समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, इसको तुम क्या रख दोगे समीकरण नंबर 2 में। देखो इधर कर रहे हैं, इस x बराबर 10 प्लस 3y
को समीकरण 2 में रखने पर ठीक है। तो दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30, तो 10 माइनस 4y बराबर माइनस 30। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 30y 4, तो ये हो गया 40 बराबर 4y, तो y का मान हो गया 10। जब y बराबर 10 हो गया तो x बराबर कितना होगा, y बराबर कितना आया है 10, तो y बराबर 10 यहाँ लिखोगे तो 10 में 3 से 30, 30 उधर जाएगा 40, x बराबर 40। यानी वर्तमान आयु पूछ रहा था, वर्तमान में x का मान यानी उसके जैकब की आयु 40 वर्ष है और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष। जरा वेरीफाई कर ले आंसर। चलो देखो कितने साल बोल रहा था, 5 वर्ष बाद, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5 वर्ष बाद 45 और हो जाएगा 15। कह रहा था कि 3 गुनी हो जाएगी, तो बताओ तो 3 गुनी है कि नहीं उसके पिता का आयु, है ना। यानी जो आप आंसर निकाले हो वो आपको करेक्ट निकाले हो। लास्ट में लिख देना जैकब की उम्र 40 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि खत्म हुआ। तो मिलते हैं अगले पार्ट एक्सरसाइज 3.4 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।